फैसला किया कि पाकिस्तान की खिदमत के लिए सियासत में भरपूर हिस्सा लेना है। ये मैं आपको 2010 और 11 की बात बता रहा हूं, 12 साल पहले की बात है। और हम सब ने ये फैसला किया कि इस मुल्क में जो बादशाहत करने वाली जमातें हैं उनके खिलाफ खड़ा होना है। फैसला किया कि ये जो बारियां लगाती हैं जमातें, एक दफा एक आ जाती है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर पहली आ जाती है, इसके खिलाफ खड़ा होकर सियासत करनी है। अवाम को इनके चुंगल से निजात दिलानी है। और जहांगीर खान साहब की सरबराही में हम सब ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। और क्या सोचा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में एक खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। और फिर उसके बाद 8 साल तक हमने ना दिन देखा ना रात देखी। जहांगीर खान तरीन अपने इलाज के लिए लंदन गए, उनको कैंसर का मर्ज था। अपना इलाज करा, जहांगीर खान तरीन अपने इलाज के लिए लंदन गए, उनको कैंसर का मर्ज था। अपना इलाज करा के वापस घर नहीं आए, एयरपोर्ट से सीधा जलसा गाह पे पहुंचे। ये थी कमिटमेंट इंसान की। और 2018 में जब इलेक्शन होता है, तहरीक इंसाफ जीतती है और उस वक्त के चेयरमैन साहब तहरीक इंसाफ के वजीर आजम पाकिस्तान बनते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर एक नया पाकिस्तान ही बन जाता है। कौन सा पाकिस्तान बनता है? पाकिस्तान बनता है इकरबा परवी का, करप्शन का, बेईमानी का, लूटमार का। हमें दिखाया क्या गया था? क्या कहते थे वो? वो कहते थे हमने शौकत खानम बनाया है, हमने शौकत खानम बनाया है, हमने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, हम इसी तरह का एक खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे। और भाई शौकत खानम तो आपने बनाया था, उसमें आपने कोई मैनेजमेंट रखी थी, उसमें अहल मैनेजमेंट रखी थी, ईमानदार लोग रखे थे। उसके बाद जब आप वजीर आजम बने तो आपने क्या किया? आपने बुजदार पंजाब में तोहफे के तौर पे दिया। ये बुजदार कौन था? ये फ्रंट मैन था। ये सिर्फ फ्रंट मैन था जो पैसे वसूल करता था और आगे भिजवाता था। इसका काम वो था जो यहां पे कोरियर कंपनियां करती हैं, आपसे पार्सल लेती हैं और आगे जाके पहुंचाती हैं। और ये किसका माल लेता था? ये फराग होगी कौन थी? ये किसके लिए काम करते थे? और यहां पे जो रेट मुकर्रर हुए, पहली दफा पंजाब ने 2-2, 3-3 करोड़ में डीसी लगते देखे। पहली दफा पंजाब में 5-5 करोड़ में कमिश्नर लगे। पहली दफा पंजाब ने तब्दीली के नाम पे डीपीओ, डीसी और छोटे छोटे महकमों में भी पैसों के साथ लोग लगते देखे। अफसोस, वो मेहनत, वो कोशिश जो हमने 8 साल लगातार जहांगीर खान के साथ मिलकर की थी, उन ख्वाबों को अपने सामने चकनाचूर होते देखा है। हमने वो जो गरीबों के लिए हमने कहा था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, और भाई कोई खाने वाले में घर नजर आया 50 लाख में से? कोई आया तो हाथ खड़ा करके बताओ। कोई आया हाथ? कोई घर नजर आया? वो 1 करोड़ नौकरियों में से आपको कोई नौकरी मिली? हाँ, अलबत्ता जेबें खूब गर्म हुई, और जेबें जिनकी गर्म हुई हम सबको पता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। और ये जो तब्दीली थी, इसने इस मुल्क को इस अंजाम पे पहुंचाया कि
हमने अपनी आंखों के सामने अपने शोहदा के मुजस्मों को गिरते हुए देखा। वो मुजस्मे जिनके सामने हम अपनी आंखें झुका के गुजर करते थे, वो इस जमात ने उन मुजस्मों को जिनके लिए हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि इनके ऊपर शायद कभी मिट्टी भी पड़ेगी, उन मुजस्मों को हमने उठा के नालों में फेंकते इनको देखा। हमने अपनी वो तमाम फौजी तंसीबात के ऊपर हमला देखा जिसके ऊपर शायद कभी भारत भी जुर्रत नहीं कर सकता था। कभी उनको भी ये जुर्रत ना होती कि वो उन तंसीबात पे हमला करते जहां पे इस जमात के गुंडों ने हमला किया। आज जब हम यहां पे मौजूद हैं तो हमें उस जमाती निज़ाम के खिलाफ कलमा हक कहना है जो पिछले 50 साल से यहां गरीबों का इस्तेहसाल कर रही हैं। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और ये जो जमातें हैं, कभी एक बार, कभी दूसरी बार, कभी तीसरी बार, हमेशा वही जमातें आती हैं। 7 बार मुस्लिम लीग नून जो है वो 7 बार पंजाब में आ चुकी है। कितनी बार? 7 बार। और आज भी क्या कह रही है? आज भी आपसे जब वोट मांगने आएगी तो क्या कहेगी? हमें मौका दें। और भाई 7 दफा तो आपको मौका दिया है, और कितनी 500 दफा मौका दें। हर बंदा जो इनकी जमात में पिछले 40 साल से है उससे पूछे और कितना मौका चाहिए। हमारे साथ सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पिछले 15 साल से लगातार वहां पे बैठी है, और जरा थर में जाके लोगों का हाल देखें। लोग गंदा गलीज पानी, जहां पे कुत्ता पानी पी रहा है वहीं पे इंसान पानी पी रहा है, और वो आज भी ढटाई के साथ जाके अवाम से कहते हैं हमें मौका दें। इनको कितनी बार मौका देंगे? आप इनको मौका देने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन जमातों पे एतबार करने के लिए तैयार हैं? हमने आपके लिए एक नया मंशूर, गरीब दोस्त मंशूर लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि इस इलाके में, ये जो पसमानदा इलाका है जनूबी पंजाब का, इसमें भी वैसे ही अस्पताल हो जैसे कि इस्लामाबाद में हो, जैसे कि लाहौर में हो। जिस तरह प्राइवेट अस्पताल होते हैं उस तरह के ये अस्पताल बने। साफ पानी के लिए हर घर में साफ पानी मौजूद हो, हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल हो, हमारे यहाँ पे रोजगार जो है वो इस तरह का हो कि फैक्ट्रियां लगी हो, कारखाने लगे हो, हर एक के पास रोजगार मौजूद हो। हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो है वो मारे मारे ना फिरते रहे। हमारी बहनें जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये हमारी बहनों के लिए हमने खास तौर पे अपने मंशूर में एक स्किल्ड खवातीन के लिए एक स्किल्ड काम शुरू किया है, जिसके ऊपर हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम शुरू करेंगे। हमारी बहनें जो हैं वो अपने रोजगार का बंदोबस्त करेंगी, अपने घरों में से उनको रोजगार मिलेगा, और इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर उनके लिए एक एक्स्ट्रा जो उनके घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए वो इनके लिए अवेलेबल होंगे। हमने जहांगीर खान तरीन साहब की सरबराही में एक अपना मंशूर तश्कील दिया है। इस मंशूर में सबसे ज़रूरी बात क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है, जहानिया के मेरे भाइयों और बहनों सुनो, सबसे ज़रूरी बात, आपके जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। 1 रुपया भी नहीं देगा गरीब आदमी, 1 रुपया नहीं देगा। जिसकी मोटरसाइकिल है उसको पेट्रोल आधी कीमत पे मिलेगा। ये जो पेट्रोल की कीमत है ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अदा करें,
गरीब आदमी के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, आधी कीमत पे देंगे। और सुने, मजदूर की कम से कम उजरत जो है, फैक्ट्री में मजदूर काम करता हो या दिहाड़ी पे हो या किसी जगह पे भी काम करता हो, सबसे कम उजरत जो है वो 50,000 रुपये महीना होगी। कोई 32,000 नहीं चलेगी, कोई 40,000 नहीं होगी, 50,000 होगी। 12.5 एकड़ तक के हमारे जो किसान हैं, जिनके पास ज्यादा जमीनें नहीं है, 12.5 एकड़ तक के किसानों के लिए ट्यूबवेल पे बिजली मुफ्त होगी। अकेला नहीं छोड़ेंगे, गरीब के साथ खड़े होंगे, मुश्किल में आपके साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को इन चोरों से, इनकी हुक्मरानी से निजात दिलवाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान, पाकिस्तान।